कल को अगर ये नहीं आता, आएगा भी नहीं कल को। विश्वास है बिल्कुल कि इस बार पक्का। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं लानी है। देखो यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले बेशक दे दें इसको, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है वो इसको वोट नहीं देगा। ये सब चीज़ें मैडम इस बार भाजपा की सरकार बन के रहेगी और आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। 22, 23, 24, 25 पूरी लाइन में पानी ठीक ही नहीं है कहीं पे भी, खरीद के लाना पड़ता है डेली। 2 बोतल मेरे डेली लगती है पानी की। जितना गंद केजरीवाल ने मचाया है ना, किसी राजनेता ने नहीं मचाया। ना रोजगार है। अब है एजुकेशन की बात कि बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, विलायत में जाएंगे। जब सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं गरीब बच्चे को, तो वो पढ़ेगा कैसे? तो विलायत तो तभी जाएगा। अच्छा, लगातार ये सरकार एजुकेशन की बात करती है, कहती है इस सरकार में शिक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। क्या लगता है आप लोगों के बच्चे अगर एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जा रहे होंगे तो क्या उनको उस तरह से एजुकेशन मिल पा रही है? अभी थोड़ी दिन की बात है, 2 बच्चों में लड़ाई हो गई, वो एक ग्रुप यहाँ से आ गया चाकू लेके, एक वहाँ से आ गया, छोटे छोटे बच्चों को ही। तो ये क्या सीख रहे हैं वहाँ पर बच्चे? चलो ठीक है, टीचर नहीं कर रहे, पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अगर पढ़ाई ऐसी होगी तो वो बाहर पढ़ने कहाँ जाएंगे? कौन PhD करेगा जाके? ये 12वीं तक, ये 10वीं तक ठप हो जाते हैं सरकारी वाले, आगे तक जा ही नहीं पाते। फिर कोई भी उस तरह से एजुकेशन भी उस तरीके से नहीं है। यानी कि आप लोगों के हिसाब से अगर हम गिनती करें जो केजरीवाल सरकार की योजनाएं हैं, एजुकेशन में फेल, मोहल्ला क्लिनिक इनकी फेल, सफाई फेल, और बिजली पानी का क्या हाल है? बिजली पानी का तो ऐसा है कि अब इन्होंने क्या रखा है कि हमने इतने यूनिट फ्री कर रखे हैं। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 200 से ज़्यादा जो भी है यूनिट आ रहा है, कभी 4,500 बिल आ जाता है। वो कहते हैं कि गर्मी है, AC चल रहे होंगे। जिनके यहाँ AC नहीं है उनके भी अगर 550, 600, 700 रुपये आ जाता महीने का, तो कहाँ 200 यूनिट फ्री है? वो कुछ समझ नहीं आता। कहने की बात है जो 200 यूनिट फ्री की बात हो रही थी। नहीं, अब 400-500 रुपये बिल आ रहा है, या किसी का 0 बैलेंस भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? बहुत ही बुरा हाल है मैडम, अभी बहुत ही बुरा हाल है। ब्लैक पानी, बिल्कुल स्मेल आती है, नाले का पानी आता है। पीने के लिए फिर कैसे इंतजाम? मार्केट से लाते हैं। आता है, बाहर से मंगा रहे हैं। मतलब कभी सोचते हैं कि एक तरफ जल ही जीवन है और उसको भी खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पीना पड़ रहा है, बीमार पड़ रहे हैं लोगों को, इतना पैसा लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या करेंगे? बड़े बूढ़े हैं बेचारे, क्या करेंगे? किसी से ही पूछ के देखो, कोई सा भी बड़े बूढ़े बता देंगे, बैठे हुए हैं। 21, 22, 23, 24, 25 पूरी लाइन में पानी ठीक ही नहीं है कहीं पे भी, खरीद के लाना पड़ता है डेली। 2 बोतल मेरे डेली लगती है पानी की, 25 लीटर वाली। इसीलिए मजबूर कर दिया है। कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया जी। देखिए, सच हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, और जनता क्या बता रही है वो खुद समझ सकते हैं। शायद अगर काम किया होता तो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अच्छी बातें यहाँ पर जनता बोलती हुई दिखती। कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ रहती हैं आप यहाँ पे? घर सामने। ये घर पार तो एकदम गंदगी से लथपथ है। हाँ, तो जाकर देखो ना, कहने की क्या जरूरत है? अब तुम वीडियो बना के ले जाओगे, इसमें क्या फायदा है हमें? हाँ, दिखाओ ना जा। अरे वीडियो बना के ले जाएंगे तभी तो कुछ फायदा कोई ना होगा। आता। कोई नहीं आता। सुनो, 300 रुपया ले गए नाली निकालने वाले, 300 रुपया, और कुछ ना नाली लिखा गए ना कुछ कर गए, और वो नोई भरी पड़ी है। अभी भी हाल वही सही है। और क्या हुई है? और विधायक जी आते हैं यहाँ पे? हमें ना पता विधायक का आता, कुछ नहीं पता। यहाँ पे पानी आने की व्यवस्था कैसी है? गंदी यही गंदा आ रहा पानी, खूब गंदा आ रहा पानी। फिर तो उसमें बीमारियों भी काफी हो रही होंगी। हाँ, खूब बीमारी है, फीवर का पानी आ रहा है। क्या बताएंगे? और हो जाती है, पानी गंदा। ये पार्क देखो कैसा हो रहा है। यहाँ तो बैठना भी दूभर है, इतनी बदबू है इस पार्क अब क्या करें तक? अरे गली में जाकर फोटो खींच, हाँ, सामने की गली में चली जाओ तो जिस तरह से ऐसा करवा दे, पक्का करवा दे ना। पार्क है, सरकार को वोट देंगे, अच्छा काम करेंगे। सरकार है, पक्का करवाओ या वोट है, पार्क में पेड़ लगवाओ। वोट लेने तो आते होंगे मांगने यहाँ पे? खूब आते हैं वोट लेने। पक्का नहीं हो रहा ये पार्क, और देखो कैसा हो रहा, बढ़िया करवाओ नहीं तो सही, जो बैठ भी जा या ऐसे चले जा। देखिए, ये महिलाओं की नाराजगी है, और नाराजगी इसलिए भी है कि जब यहाँ पर पत्रकार आते हैं, वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो समस्याएं हैं उसका हल कुछ निकल करके सामने नहीं आता, क्योंकि लोग यहाँ पर आते ही नहीं हैं। हम पत्रकार कितने भी चीज़ों को दिखा लें, लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो केवल राजनेता जितने भी हैं, जितने भी सियासत दल हैं, केवल वोट मांगने इनकी दहलीज पर आते हैं, लेकिन जब यही लोग उनको जिता करके सत्ता पर बैठालते हैं तो शायद इनकी बात तक सुनते नहीं। और ये वही सच्चाई है जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या बना रही है माता जी? स्वेटर? हाँ। क्या हाल लग रहा है इस बार? दिल्ली में बदलाव होना चाहिए।
कुछ हो ही ना रहा, ना गरीब आदमी के लिए राशन कार्ड बन रहा, ना कुछ बन तो रहा। राशन कार्ड भी आप लोगों के नहीं बने, हमारे क्या बन रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं परेशान हो रहे हैं। तो फिर आपको जो केंद्र सरकार की फ्री राशन वाली सुविधा है वो भी नहीं मिलती होगी? कतई भी ना मिले। आधार कार्ड है? आधार कार्ड सब कुछ है। आधार कार्ड है? हाँ। तो राशन कार्ड के लिए आपने बोला उनको कभी? कितनी बार राशन वाले को बोल दिया हमने। तो क्या बोलते हैं उन लोग? वो कहते हैं कि ऑनलाइन करो, जब हम पे आता ही नहीं तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन करो जा करके, हाँ। ये वो आप लोगों से कहा जाता है। हाँ बताओ, जब हम पे आता ही नहीं है दीवार तो कहते कुछ हैं बना रखी है, उतना ही देखो, दीवार बना दी, गिरने लायक दीवार हो रही है पूरी। क्या कह रहे हैं? ये दीवार स्कूल की पूरी गिरने लायक है ये। पूरा देखो, फोटो खींचोगे तो पूरी झुकी हुई है दीवार, कभी भी गिर सकती है। कोई यहाँ कोई विधायक ने कभी और दिल्ली को तो लंदन बनाने की बात होती है ना ये बन तो रहा है। दरअसल। यहाँ देखो स्कूल की दीवार में उसका कैमरा दिखाओ, पूरी पूरी झुकी हुई है, साइड से खड़ा होकर तो पता लग जाएगा आपको, ये पूरी गिरी हुई दीवार है। स्थिति, अभी मैं त्रिलोकपुरी की दहलीज के अंदर गई नहीं हूँ, यूँ बाहरी लोगों से बात कर रही हूँ और बाहरी लोगों के जो बीच में नाराज़गी है सरकार को लेकर के, विधायकों को लेकर के, सांसदों को लेकर के, यहाँ पर कामों को लेकर के जो नाराज़गी है वो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर केवल वादे हैं, जुमले हैं, लेकिन धरातल की स्थिति किस तरह से चरमराई है वो खुद देख सकते हैं। आपने तो एक राजनीति का वो दौर भी देखा होगा जब कभी शीला दीक्षित की सरकार रही और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी वादे कर रही है, दावे कर रही है। कल भी मैडम हमने यही बात करी थी, कल भी इंटरव्यू हुआ था शाम को। जितना गंद केजरीवाल ने मचाया है ना, किसी राजनेता ने नहीं मचाया, ठीक है ना। और जितना भी हम देख रहे हैं ना, जितना भी शीला दीक्षित ने करा, पुल है, लेना है, देना है, सब उन्हीं के, मतलब ये अपने नाम चला रहा है, बाकी इसने कुछ नहीं करा, ठीक है। और ये जो 2,000-2,100 रुपये दे रहा है पेंशन, पहली बात तो ये, क्योंकि ये सीएम नहीं है, सीएम तो नहीं है ना, ये कैसे डिक्लेयर करेगा। सजा याफ्ता आदमी है, करे तो वो करे, क्या नाम है उसका, लेडीज़ का, आतिशी, वो करे, वो कहाँ है। कल को अगर ये नहीं आता, आएगा भी नहीं, कल को नहीं। विश्वास है बिल्कुल कि इस बार पक्का। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं लानी है। देखो यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले बेशक दे दें इसको, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है वो इसको वोट नहीं देगा। पर ये तो कहते हैं एजुकेटेड ही लोग हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं क्योंकि मैं कितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, अपने मुंह से तारीफ करना ये भी अच्छे लक्षण की बात नहीं है, ठीक है। तारीफ करे पब्लिक, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ भी इंटरव्यू दिया होगा, ये सारा एक महीना हमने गंदा पानी पिया है। एमएलए साहब कह रहे यार हमारे पास एक काम नहीं है, बहुत काम है। अरे जब यही नहीं काम करोगे तो और क्या करोगे। पानी तो रोजमर्रा की जिंदगी अच्छा, है। केवल हम इस सरकार की बात नहीं करेंगे, उन तमाम सरकारों की बात करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो बातें होती हैं कि यमुना जी साफ होंगी, हाँ। सबके घर में प्रॉपर बिजली आएगी। खास करके झुग्गी वासियों को ये आश्वासन दिलाया जाता है कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होगा, लेकिन क्या लगता है ये सब केवल एक जुमले की तरह रह जाता है और धरातल पर कुछ नहीं उतरता। मैडम ये तो देखो मोदी ने तो करके दिखा दिया, कालका जी में दिया ना। अब रही इनकी बात, किसी की भी, हमने तो ये देखा जो मोदी कहते हैं वो करते भी हैं। ये नहीं कि वो जैसे लोगों ने बना रखा जुमलेबाजी, 15 लाख रुपए आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा होगा, पहली बात तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा था उन्होंने, पर 15 लाख कैसे दे देगा। अगर हम कांग्रेस की स्थिति को समझें तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कांग्रेस की स्थिति अगर सही मायने में फाइट करेंगे तो आ भी सकते हैं, पर पूर्ण बहुमत से नहीं। मतलब अगर दिल्ली के विकास को हम टटोलें और समझने का प्रयास करें तो जितना काम शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ उसके बाद से अभी तक दिल्ली वैसी की वैसी, क्या बुरा हाल ही हुआ है। बुरा हाल हुआ और बदतर हुई है। बिल्कुल, समझे ना। कुछ नहीं किया, खाली ये कहना जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। स्कूल भी नहीं, कुछ नहीं बनाया। ये गेट लगाने से पढ़ाई थोड़ा होती है, ठीक है ना। एक कमरा चमका दिया, एक कमरे की कीमत कम से कम कितने 2.5-3 लाख रुपये में बन जाता है। इन्होंने 20-20 लाख यूज करा है कि नहीं।
तो इन्होंने खाया ही खाया है, करप्शन कराया और कुछ नहीं कराया। अच्छा, कितने सालों से गंदे पानी का शिकार हैं आप? कम से कम ये 5 साल तो हो ही गए। पानी ओवरफ्लो होता है, बरसात का पानी कहीं नहीं जाता। ये कुछ नहीं हुआ, इधर से इधर कुछ नहीं हुआ। ना तस्वीरें बदली, ना हालात बदले, सरकारें भी वैसी बदलती रहीं बातों के साथ। बिल्कुल, काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये त्रिलोकपुरी की जनता है और वो किस तरह से अपनी बातों को रख रही है, वादे दावे जो अक्सर आम आदमी पार्टी करती आई है। 10 सालों में उन्होंने दिल्ली को बदलने का वादा किया था, तो अब कितनी बदली है दिल्ली, ये खुद आप जनता के मुख से सुन रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों में कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है, लेकिन जनता किस और रुख करती हुई दिख रही है वो आपके सामने।